गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र का अर्थ है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। हिंदू संस्कृति में गुरु या शिक्षक एक ऐसे मार्गदर्शक हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा एक विशेष दिन है जब हम अपने गुरुओं का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। गुरु हमारे जीवन के गहरे अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं और हमें ईश्वर के समीप ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन का ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है क्योंकि ये दिन महर्षि वेदव्यास जी को समर्पित है। महर्षि वेदव्यास को भारतीय इतिहास के सबसे सम्मानित गुरुओं में गिना जाता है। उन्होंने 4 वेदों को व्यवस्थित किया, 18 पुराणों की रचना की और महाभारत जैसे महाग्रंथ की रचना भी की। गुरु पूर्णिमा का एक और आध्यात्मिक पक्ष यह है कि इसे भगवान शिव से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने सप्तर्षियों को योग का ज्ञान दिया था और इस रूप में उन्हें आदि गुरु माना गया। प्राचीन भारतीय मान्यताओं के अनुसार पहला स्थान माता, दूसरा स्थान पिता और तीसरा स्थान गुरु को दिया गया है। इसलिए शिक्षक या गुरु को हिंदू परंपरा में अत्यंत आदरणीय और ईश्वर के समान माना गया है। गुरु पूर्णिमा का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म में भी बहुत खास है। बौद्ध धर्म में इस दिन भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था जिसे धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। उन्होंने ये उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था जिससे उन्हें सही ज्ञान की शुरुआत मिली। जैन धर्म में भगवान महावीर को सबसे प्रसिद्ध तीर्थंकरों में गिना जाता है। उन्होंने इस दिन गौतम गणधर को दीक्षा दी थी जिससे वे उनके शिष्य बने और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत हुई। गुरु पूर्णिमा का त्योहार महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वेदव्यास जी ने हमारे लिए महाभारत, वेद, पुराण और गीता जैसे अनमोल ग्रंथों की रचना की। कहा जाता है कि उन्होंने इस दिन अपने शिष्यों को वेदों की शिक्षा दी थी, इसीलिए इस दिन को गुरु को समर्पित किया गया। ये कहानी गुरु पूर्णिमा के पीछे छिपे वेद व्यास जी के जन्म की है। बहुत समय पहले की बात है, एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम पराशर था। वे बहुत विद्वान और ज्ञानी थे और अपना अधिकतर समय वेदों के अध्ययन और दूसरों को शिक्षित करने में बिताते थे। एक दिन ऋषि पराशर यमुना नदी के किनारे यात्रा कर रहे थे। उन्हें नदी पार करनी थी। उन्होंने देखा कि एक महिला नाव के पास बैठी है। उसका नाम सत्यवती था और वह एक मछुआरे की बेटी थी। सत्यवती बहुत ही बुद्धिमान और दयालु थी। ऋषि पराशर सत्यवती के गुणों से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें विश्वास था कि उनके संतान में महान ज्ञान और बुद्धि होगी। सत्यवती की सहमति से ऋषि पराशर ने उनसे विवाह किया। कुछ समय बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये बच्चा कोई साधारण बालक नहीं था, उसमें जन्म से ही महान गुण थे। ऋषि पराशर ने उसका नाम द्वैपायन रखा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वह वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसका अर्थ है वेदों का संकलन करता। वेदव्यास अपने पिता की तरह ही एक महान ज्ञानी बने। उन्होंने अपना जीवन वेदों के अध्ययन और उनके संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। वेद व्यास ने कई शिष्यों को शिक्षा दी और सामान्य लोगों में ज्ञान का प्रसार किया। उनकी शिक्षाएं और रचनाएं आज भी लोगों को ज्ञान का सम्मान करना, सीखने की इच्छा रखना और दूसरों के साथ ज्ञान साझा करना सिखाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये दिन
भगवान शिव और उनके प्रथम गुरु भगवान वृषभानु के सम्मान में भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा को आदि गुरु वशिष्ठ जयंती भी कहा जाता है। ये दिन ज्ञान, भक्ति और गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, आश्रमों या मंदिरों में पूजा करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से विष्णु पूजा, विष्णु सहस्त्रनाम और गुरु स्तुति का पाठ किया जाता है। भारत में गुरु पूर्णिमा को आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। ये दिन सभी ज्ञान और विद्या के स्तोत्र जैसे गुरुकुल, विद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए भी विशेष होता है। ये दिन गुरु शिष्य संबंधों की महत्ता को याद दिलाता है, जो जीवन में सफलता और शांति का आधार है। कई योगी और साधु इस दिन तप और ध्यान करते हैं क्योंकि ये आत्म शुद्धि का समय माना जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले गुरु के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का दिन है। गुरु की दी हुई शिक्षा और आशीर्वाद से ही हम ज्ञान के मार्ग पर चल पाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हम ऐसे महान गुरुओं को नमन करते हैं जिन्होंने समाज को शिक्षित करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे कई गुरु हैं जो आजकल की युवा पीढ़ी को आध्यात्मिक राह पर ले जाते हैं और जिंदगी जीने का सही मार्ग बताते हैं, जैसे कि सद्गुरु जिन्होंने ईशा फाउंडेशन की स्थापना की, श्री श्री रविशंकर जी जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की थी। सद्गुरु कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा भौतिक प्रकृति से ऊपर उठने की इंसानी क्षमता और आदि योगी जिन्होंने इसे संभव बनाया, उनकी महानता का उत्सव है। गुरु वह है जो आपके अंधकार को दूर करता है। वह उन आयामों पर प्रकाश डालने में सक्षम है जो अभी तक आपके अनुभव में ही नहीं है। गुरु वह नहीं है जो आपको सांत्वना देता है। गुरु वो है जो आपको अपनी सभी सीमितताओं को नष्ट करने के लिए तैयार करता है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि गुरु तत्व हमारे जीवन में व्याप्त है। हमारी माँ हमारी पहली गुरु है और फिर ज्ञान से लेकर अध्यात्म तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक गुरु तत्व हमारे जीवन में व्याप्त है। हर विद्या के लिए एक गुरु होता है, एक धर्म गुरु, एक कुल गुरु, एक राजगुरु, एक विद्या गुरु और एक सद्गुरु भी होते हैं। गुरु आपको सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि वे आपके अंदर जीवन शक्ति को भी जगाने में मदद करते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।